तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 जो कि तुम्हारा नया वाला मैथ है। उसमें प्रश्न क्या है हमारे पास, और जरा बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं। वाइपर का मतलब क्या होता है ना, कार का फ्रंट वाला शीशा होगा ऐसा तुम्हारा, कुछ इस प्रकार से शीशा रहता है तुम्हारा फ्रंट वाला, ठीक है, पोर्शन, और देन है ना इस प्रकार से कार रहता है, ये हेडलाइट रहता है कार का। और आगे में हमको क्या लगा रहता है ना, किसी किसी कार में 1 लगा रहता है और किसी किसी कार में 2 लगा रहता है। इसको बोलते हैं वाइपर। और इसका वाइपर होता है जब यहाँ पर पानी निकलता है और ये इसको वाइप करने का काम करता है, यानी कि साफ करने का काम करता है। तो किसी किसी कार में 1 वाइपर होता है, किसी किसी कार में 2 वाइपर होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं। यहाँ पर कार में कितने वाइपर है, 2 वाइपर है, ठीक है। आ जाओ जी, अब बात कर लेते हैं। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे के अगल बगल में, एक दूसरे के ऊपर में कभी नहीं आता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये जो वाइपर की पत्ती है ना वो कितना है, 25 सेंटीमीटर की है और 115 डिग्री तक घूम सकती है। अब यहाँ से मान लो कि वाइपर यहाँ शुरू कर रहा है तो 115 डिग्री के एंगल तक ये क्या करेगा, जा सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात करें, ठीक है। तो दोनों वाइपर मिलकर के एक साथ एक बार में कितना क्षेत्र साफ करता है ये हमको बताना है। आ जाओ हम बात करते हैं। सबसे पहले हल में बात करेंगे तो हमारे पास जो है ना क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। पत्ती की लंबाई बराबर आर, ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा बात हमको दिया है थीटा। थीटा बराबर कितना है, 115 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों वाइपर द्वारा एक बार में साफ किया गया क्षेत्र, यही हमको निकालना है, साफ किया गया क्षेत्र। अब गौर से देखना, यहाँ पर 2 वाइपर का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 लेंगे, देन यहाँ पर करेंगे πr² थीटा बट्टे 360। ये क्या ले रहे हैं तुमको, जैसा कि दिख रहा है ना, ये क्या है, त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2 गुने पाई का मान यहाँ पर है हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, तो 22/7 लेना पड़ेगा। आर का मान हमारे पास कितना है जरा देखना, 25 है, तो 25 गुने 25, और थीटा का मान हमको कितना दे रखा है, 115, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे पास 360, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, 2 से 180 ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। चलो जी, यहाँ से काटेंगे 23 पंचे 115, और यहाँ पर 5 से अगर काटते हैं तो कितना होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 0 5 आगे 30, ये 36 बार में हमारा यहाँ से कट जाता है। फाइनली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पर 22/7 गुने 25 गुने 25 गुने 23 और गुने 1/36, कितना बच रहा है तुम्हारा, 1/36। अब कटने वाला तो कोई है ही नहीं, अब सबको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा उत्तर यहाँ से आ जाएगा। तो अगर हम 22 गुने 25 गुने 25 गुने 23 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3,16,250, 3,16,250, और देन 36 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखना जरा, 36 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 252। और फाइनली यदि हम 3,16,250 में अगर 252 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1254.96 और समथिंग हमारा आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों वाइपर मिल करके ना 1254.96 वर्ग मीटर, यहाँ पर मीटर में दिया है क्या, सेंटीमीटर, तो 1254.96 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र का क्या कर सकता है, साफ कर सकता है एक साथ मिल करके।